अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अगर आपने जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं उसको अगर आपने कोर ऑब्जेक्टिव वो समझ लिया ना, तो ट्रस्ट मी, ये बिलिश साइकिल आपका एक सबसे प्रॉफिटेबल साइकिल होने वाला है। अच्छा देखो मेरे भाइयों, अभी आप लोगों को खुद भी पता है कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या अगर आप स्विंग सेटअप बना रहे हो तो वो ऐसे इतने प्रॉफिटेबल नहीं जा रहे। प्राइस बिहेवियर आप रीड कर रहे हो, मार्केट को टेक्निकली प्रिडिक्ट कर रहे हो, वो इतना हेल्प आउट नहीं कर रहा आपको। लेवल्स टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट फेल हो रहे हैं और अल्टीमेटली मार्केट एकदम से बड़ा ज्यादा हाईली वोलेटाइल होते हुए कोई भी टेक्निकल लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दे रही। तो देखो, यू आर लेफ्ट विद इन्वेस्टर्स। देखो एक चीज हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल क्लियर है कि देखो मार्केट में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नहीं है। इन्वेस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट इस टाइम पे नहीं है ना। इन्वेस्टर इस टाइम पे अपना न्यू पैसा मार्केट में ला रहा है और जो ऑलरेडी भी होल्डिंग्स थी वो भी हर लेवल के ब्रेक होने पे मार्केट से निकलती जा रही है। तो देखो पहले नंबर के ऊपर मेरे भाइयों, अब अगर आपने अपने डिसीजंस प्लान करने हैं तो अब इन्वेस्टर्स को ट्रैक करो, इन्वेस्टर्स को आपने फॉलो करना है, इन्वेस्टर्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आपने टारगेट करना है और आपने डायरेक्टली फ्लो ऑफ मनी को एम करना है। उन इंडिकेशंस को आपने आइडेंटिफाई करना है, उन चीजों को आपने आइडेंटिफाई करना है जिससे आपको कुछ इन्वेस्टर्स का पता चले। अब वो कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपको एक आइडिया मिलता है कि यार मार्केट में इन्वेस्टर आया है, नहीं आया, या किस लेवल से मोस्ट लाइकली आएगा। देखो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास तीन मोस्ट कॉमन वेज, तीन वेज होते हैं। एक, प्राइस बिहेवियर को आप स्टडी करो, सेकंड नंबर के ऊपर आप ऑन चेन डाटा को देखो, थर्ड नंबर के ऊपर आप इन्वेस्टिंग मॉडल्स को देखो। तीनों वेज बहुत ज्यादा इफेक्टिव वेज हैं और तीनों वेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं इन स्टडीइंग एंड इन ट्रैकिंग इन्वेस्टर्स। अब देखो सबसे पहले मैं तीनों को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइस सेक्शन को। देखो अभी अगर हम प्राइस सेक्शन देखें जो बिटकॉइन का प्रोड्यूस हो रहा है, वो बिटकॉइन का प्राइस सेक्शन बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। मतलब यह कि देखो प्राइस सेक्शन कंप्रेशन का मतलब यहां पर यह है कि प्राइस टाइम नहीं ले रही बहुत ज्यादा। अगर फॉर एग्जांपल को स्विंग्स प्रोड्यूस करने हैं मार्केट ने, तो एकदम से स्विंग्स बन रहे हैं, मार्केट एकदम से गिर रही है, एकदम से रिकवर, एकदम से गिर रही है, एकदम से रिकवर। तो देखो जो प्राइस सेक्शन है वो डिले नहीं हो रहा, वो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो रहा है। तो पहली इंडिकेशन आपको यह मिल सकती है और ऑन हर टाइम फ्रेम्स कि आपके पास हर टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर या वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर या 3 डेज टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास मार्केट एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दे। आपके पास स्विंग्स प्रॉपर बने और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता साइडवेज जाना शुरू कर दे। ये अल्टीमेटली आपके प्राइस सेक्शन के ऊपर पहली इंडिकेशन होगी जो आपको यह गाइड करेगी कि अब इन्वेस्टर मार्केट में आना चाह रहे हैं, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन हो रही है। सेकंड नंबर के ऊपर मेरे भाइयों, जब भी किसी भी प्राइस सेक्शन पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे, और जब आप ट्रेंड्स को स्टडी कर रहे हो तो आप हर टाइम फ्रेम्स पे जाते हो ना, डेली, वीकली, मंथली। तो देखो अब जब भी आपके पास हर टाइम फ्रेम्स के ऊपर स्विंग्स ना बन रहे हो, मार्केट स्ट्रेट नीचे आ रही हो और अल्टीमेटली काउंटर प्राइस सेक्शन आपके पास ना बन रहा हो, तो ये इस चीज को शो करता है कि मार्केट में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो देखो अगर फॉर एग्जांपल अब आप डेली टाइम फ्रेम पे जाते हो और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी आपको स्विंग्स नहीं मिल रहे और हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आप देखते हो कि मार्केट फाइनली स्विंग्स बनाना शुरू कर देती है, काउंटर स्विंग्स बनना शुरू हो जाते हैं। मार्केट अगर गिर रही है तो उसके काउंटर स्विंग भी बने, तो ये भी एक सबसे सॉलिड इंडिकेशन होगी जो आपको ये इंडिकेट करेगा कि मार्केट में इन्वेस्टर आना स्टार्ट हो गया। फिर सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास आ जाता है ऑन चेन डाटा रीडिंग, जिसमें आप वॉलेट्स को ट्रैक करते हो। डिफरेंट आप इंस्टीट्यूशनल वॉलेट्स को देखो, वेल्स के वॉलेट्स को देखो और देखो वो कॉइन्स को बाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कोई इंस्टीट्यूशनल या कोई बहुत बड़ी वेल का वॉलेट और आप देख रहे हैं कि उसमें बिटकॉइंस आ रहे हैं, तो इट्स एन अल्टीमेट इंडिकेशन कि यार मार्केट में एक्युमुलेशन हो रही है। लेकिन ये जो वे है इसमें स्टिल मैनिपुलेशन होती है और इन्वेस्टर समटाइम्स जानबूझ के ये एक्टिविटीज करते हैं टू ट्रैप बायर्स। तो ये भी एक वे है, लेकिन ये इतना इफेक्टिव वे नहीं है। फिर थर्ड नंबर के ऊपर जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे आपके पास बचता है वो बचता है इन्वेस्टर्स मॉडल। जो इन्वेस्टिंग मॉडल्स आपके पास होती हैं, पाई साइकिल बॉटम हो गया, पाई साइकिल टॉप हो गया, स्टॉक टू फ्लो हो गया, पीएनएल रेशियोज होगी, प्रॉफिट लॉस रेशियो हो गई, रियलाइज्ड गेन्स आपके पास हो गए, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपके पास हो गया, स्टॉक टू फ्लो मॉडल आपके पास हो गया, या होल्डिंग वेव हो गई आपके पास, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो गए,
डिफरेंट वॉलेट साइजेस हो गए आपके पास। ये मॉडल्स अल्टीमेटली आपको लॉन्ग टर्म प्लान्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का एक आपको बूस्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखो, अभी आपको डिफरेंट इन्वेस्टिंग मॉडल्स को स्टडी करना चाहिए और उन इन्वेस्टिंग मॉडल्स के अकॉर्डिंगली देखें कि कौन कौन से लेवल्स बनते हैं। अभी देखो, अगर मैं 200 वीकली मूविंग एवरेज को देखूं तो वो इस टाइम पे बन रही है अराउंड $49,000। मैं पाई साइकिल बॉटम को देखूं, वो बिरिश कंटिन्यूटी फ्लिप कर गया और उसका नेक्स्ट मेजर लेवल रीटेस्ट बनता है $69,000 के ऊपर। अब देखो, मुझे अब यहां पर ये नहीं करना कि मैं प्राइस एक्शन लेवल्स को उठाऊं। प्राइस एक्शन लेवल्स तो भी इस टाइम पे रिस्पेक्टेड ही नहीं है। मुझे अब चाहिए इन्वेस्टर्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं अब यहां पे जिसको एम करूंगा वो इन्वेस्टिंग मॉडल्स के अकॉर्डिंगली जो मुझे लेवल्स मिल रहे हैं, अगर मैं उनको टारगेट करता हूं तो वो ज्यादा बेटर अप्रोच होगी। इंस्टेड ये कि मैं मार्केट को ये देखूं कि यार 72 बिटकॉइन का अगला लेवल है, फिर 59 लेवल है, तो वो लेवल्स आपके रीटेस्ट लेवल्स है। सिर्फ वो लेवल्स के ऊपर आपको गैप्स नहीं है, स्पेसेस नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। जो ट्रेडेड वॉल्यूम भी था वो भी मार्केट से निकल चुके हैं। तो वो लेवल्स आपके मोस्ट लाइकली शायद मार्केट उनको रिस्पेक्ट ना दे। तो आपको इस टाइम पे उन इंडिकेशंस को आइडेंटिफाई करना है जो आपको इन्वेस्टर्स के बारे में गाइड करें। और जब आपको इंडिकेशंस मिल जाएं कि यार इन्वेस्टर मार्केट में आ चुके हैं, फिर आपने प्लान्स बनाने हैं अपने स्विंग सेटअप्स के, साइकिल्स होल्डिंग्स के लिए या लॉन्ग टर्म अपनी प्लानिंग्स के लिए। तो आई डू बिलीव कि ये आपको चीजें समझ आई होंगी। अब अभी जो बेसिकली मेरे जो 1v1 के भी सेशंस हो रहे हैं ना, उनमें भी मैं डेप्थ में ये इन्वेस्टर्स पाथ को फॉलो करना ही हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरत ही उसकी है। तो अगर मेरे भाइयों आप लोग ये इन सारी चीजों को बड़ी डेप्थ में स्टडी करना चाहते हैं ना, ये तो अभी मैंने एक 6 मिनट की वीडियो के अंदर ये आपको सारा मैंने ये पॉइंट्स को समराइज किया, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ये कम से कम 13-14 लेक्चर्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। तो 1v1 में अगर आप पाते हैं तो आपको डेप्थ में इंशाल्लाह ये सारी चीजें इस तरह से सिखाई जाएंगी कि आपको मार्केट रीड करना, प्रिडिक्ट करना, समझना, साइकोलॉजी, इन्वेस्टर साइकोलॉजी, ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है और अल्टीमेटली आपको मार्केट में ट्रेड करने में मजा आएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।